हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में हैं सुस्मित कुमार, जो कि ऑल इंडिया रैंक 92 लाए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू आप देख। तो हेलो सुस्मित, हाय, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। ओके, तो कांग्रेचुलेशन सुमित तुम्हें टू गॉट ए ऑल इंडिया रैंक 92 इन एक्सी मैकेनिकल से। ठीक है। थैंक यू सर। ये तुम्हारा गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 92 आया, राइट? यस सर। तो आप अपने एक शॉर्ट सा एक इंट्रो दे दो अपने अबाउट 10 टू 12 एंड अपने होम टाउन, कॉलेज नेम, एवरीथिंग। सर मैं बिहार सिर्फ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ ओके। और मैंने अपना 10th डीएवी पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया था 2017 में। और मैंने ओके। अपना 12th डीएवी पब्लिक स्कूल से ही कंप्लीट किया है 2019 में। और फिर मैंने जेई में दिया था। ड्रॉप, एक साल का ड्रॉप था, फिर मैं जेई में दिया था। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल ब्रांच में। यस सर। ओके, तो अभी तुम कौन से ईयर में हो? सर अभी मैं 4th ईयर में हूँ। दैट मीन्स कि आप 2020 बैच के हो, राइट? यस। तो एक जो कि आपने गेट में अच्छा स्कोर किया है और आप बिहार से बिलोंग्स करते हो, राइट? और आपने यस। बिहार में ही एडमिशन लिया था बीटेक में। ओके, तो यस। सबसे पहले बताएं, क्या जब आपने एडमिशन लिया तो गेट के अबाउट आपको कब पता चला और आपने प्रिपरेशन कौन से ईयर में स्टार्ट किया? सर गेट के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, एडमिशन लेने से पहले से ही पता था कि गेट क्या होता है, उससे होता क्या है। और ओके। आईआईटी का सपना तो बहुत पहले से था कि आईआईटी जाना है। अब वो ओके। किस तरह से पूरा होगा उसका मतलब उसका रास्ता देखते देखते मैं गेट पे पहुंचा था। गेट का तैयारी करना पड़ेगा, उससे फिर आईआईटी मिलता है। ओके। तो फिर मैं पहले से जानता था गेट के बारे में और स्टार्ट मैंने कॉलेज में, किया था। हाँ, सर कॉलेज में कौन से ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर मैं 3rd ईयर से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग 3rd ईयर से। ओके, तो आपने गेट थर्ड ईयर में भी दिया था? ये सर 3rd ईयर में भी दिया था, ओके, एक्सी से ही दिया। तो एक्सी से दिया था और यस। आपका ब्रांच मैकेनिकल है। यस। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट के अंदर में जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि कोर ब्रांचेस नहीं लेकर के लोग ना आईटी सेक्टर की ओर जा रहे हैं। लाइक क्या वो कंप्यूटर साइंस ले रहे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे, डेटा साइंस, तो आपने मैकेनिकल क्यों चूज किया? सर मैकेनिकल मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कंप्यूटर में मतलब मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से नहीं था। ये ओके। थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से नहीं था। और फिजिक्स मैथ पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता था, अच्छा, तो इस इसलिए। वजह से मैकेनिकल लिया, राइट? ये यस नहीं सर। सोचा स्कोप और ट्रेंड अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मैकेनिकल का, फिर भी हम लोग ले रहे थे, एक रिस्क सा रहता है ना, जो कि अभी भी लोग अभी जो एडमिशन लेंगे उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है। ये सर मेरे घर पे मतलब इस तरह कुछ नहीं है कि मतलब घर से मतलब बोला गया था कि कोर ब्रांच भी अच्छा होता है। तो और इसलिए मैं सोचा कि कोर ब्रांच भी अच्छा होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था सर, इसलिए मैंने गया था कोर ब्रांच के साथ। और इसी टेस्ट की वजह से आज तुमने ए आई आर 92 में कन्वर्ट भी किया है, आई थिंक, राइट? तो अपने सेमेस्टर के साथ जो गेट की जर्नी थी आपकी, राइट, वो यस। कैसा रहा? क्योंकि सेमेस्टर के साथ साथ गेट भी, और वो भी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, राइट, कि कॉलेज जा भी रहे हो, 75% अटेंडेंस भी है एंड गेट भी है, तो मैनेज कैसे किया? सर मैंने सेमेस्टर के साथ ऐसे मैनेज किया कि मैं रात को पढ़ा करता था। सेमेस्टर मतलब ये कॉलेज से आकर के मैं रात को पढ़ा करता था। कॉलेज से आकर के रात को बैठता था पढ़ने के लिए और फिर नोट्स को रिवीजन करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था सर। और तुम्हारे गेट के जो प्रिपरेशन थे, उनका जो कोर्सेज वगैरह लिया था, या फिर सेल्फ स्टडी था, या फिर सोर्सेज क्या क्या यूज किए तुमने? सर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था 3rd ईयर से ही। ओके। और सोर्सेज़ नेगी सर का नोट्स था और उन्हीं का लेक्चर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ उन्हीं का था। उन्हीं से मैंने किया था सब कुछ। ओके, तो आपने एक मेंटोर की तरह नेगी सर थे आपके लिए, लाइक, एंड आपने अन अकेडमी से कोर्स लेकर के पढ़ाई किया एंड नोट्स और हैंड रिटन खुद से बनाया, या फिर वो नोट्स ऑलरेडी नोट? सर हैंड वो मैंने थर्मो का हैंड रिटन नोट्स बनाया था खुद से। और फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने नेगी सर का ही ये प्रिंट निकलवाया था अनअकैडमी का। ठीक है। और एक बात और कि एक्सी का जो पेपर होता है, इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं, सिर्फ मैकेनिकल वाले या सिविल वाले भी? सिविल वाले भी होते हैं सर, मैकेनिकल सिविल। ओके, और कोई अगर सिर्फ एक्सी से देना चाहे तो वो भी दे सकता है, right? सर सिर्फ एफसी से भी देना चाहे तो दे सकते आप, तुम्हारा जो सेमेस्टर का मार्क्स रहा है वो किस टाइप से, मतलब सीजीपीए कैसे मेंटेन किया और कितने एवरेज में रहे हैं अभी? हैं। सर सेमेस्टर का मार्क्स तो अच्छा नहीं है मेरा, वो मतलब एवरेज ही है। सेमेस्टर में अभी मेरा करंट सीजीपीए 7.69 चल रहा है। तो मैं सेमेस्टर में उतना ध्यान तो नहीं देता हूँ। फर्स्ट ओके। सेमेस्टर में थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा सीजीपीए अच्छा था, इसी कारण से थोड़ा मेंटेन हो गया अभी। तो सेमेस्टर में ध्यान नहीं दे पाता हूँ ज़्यादा, अभी गेट का चल रहा था तो ध्यान नहीं दे पा रहा था, अब ध्यान दूँगा, 2 सेमेस्टर बाकी है तो। जब आपने गेट का एग्जाम दे करके आया, ठीक है, जब दे करके आया एंड उसके बाद तुम्हें लग रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 92 आएगा, लाइक ऐसा? नहीं, वो तो नहीं लग रहा था कि 92 रैंक आ जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन क्या था तुम्हारा?
एक्सपेक्टेशन था सर 200-300 रैंक के अप्रॉक्स। अप्रॉक्स एंड नंबर मार्क्स पता था कि हाँ 63.67 कुछ अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन रैंक? रैंक पता नहीं था। ओके। और नेक्स्ट क्या सोचा है अभी तुमने गेट में, मतलब अभी नेक्स्ट गेट देना है या फिर एमटेक में एडमिशन लेना है? सर एमटेक में एडमिशन ही लेना था और एमटेक एडमिशन ही लूँगा आगे। ओके। और जो आपके सब्जेक्ट थे थर्मोडायनेमिक्स थे लाइक, एंड एक और सब्जेक्ट कौन सा पेपर था आपका? फ्लूइड मैकेनिक्स था। फ्लूइड मैकेनिक्स। इन दोनों की जो प्रिपरेशन कर रहे, तो इन दोनों में से टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? दोनों इक्वली लेवल का है, लेकिन हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स एक्ससी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं होता, उसमें एटीडी मतलब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स तो है, साथ में उसके साथ-साथ मैथ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स लाने में, क्योंकि एक्ससी ए का जो मैथ है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे आ जाता है। ओके। मैथ इम्पोर्टेंट है एक्ससी तो के लिए। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स के आते हैं और एप्टीट्यूड? मैथमेटिक्स 15 मार्क्स के आते हैं और एप्टीट्यूड भी 15 मार्क्स के आता है और ओके, 70 30-30। मार्क्स रहते हैं। ओके। अगर कोई स्टूडेंट मैथ और एप्टी अच्छा कर ले तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, राइट? ऐसा, क्योंकि सिर्फ आप टेक्निकल पेपर पढ़ोगे है ना, तो उधर भी देखना जरूरी है क्योंकि उधर इजी है। मैथ और एप्टी थोड़ा माना जाए तो आपके टेक्निकल पेपर से तो इजी ही होंगे, राइट? नो तो सर, यहाँ अपोजिट हो जाता है थोड़ा। एप्टीट्यूड इजी में बोल सकते हैं, लेकिन मैथ एक्ससी का मैथ बहुत डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है। ओके। वहाँ पे 5-6 नंबर भी स्कोर करना एक बहुत बड़ा बात है। ओके। ओके, ठीक है। तो एक डिफिकल्टीज आते हैं मैथमेटिक्स में एक्सी वाले पेपर में, राइट? यस सर। तो मैथ अगर जो भी एक्सी से अगर लिखना चाह रहा है तो मैथ को थोड़ा अच्छा से करने का। और तुम्हारा थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शॉर्ट में थोड़ा बता दो कि कैसे तुम पढ़ाई करते थे, राइट? आवर में कैसा रहता था, कितने घंटे या किस टाइम में पढ़ाई करते थे, तुम्हारा क्या था? ये पर्सनल होते हैं एक्चुअली, तो मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा हूँ ये। एंड दूसरी बात ये, अपने नोट्स मेकिंग किया, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, इन सभी के अबाउट में थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हो? यस सर। मैं पढ़ाई पे मैं ये बोलूँगा कि मैं रात को पढ़ा करता था और टारगेट फिक्स करके पढ़ा करता था। कभी ये ओके। नहीं सोचा था कि मतलब इतना घंटा पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब कि हाँ, बस ये सोचा था कि हाँ, आज ये कंप्लीट करना है तो आज ये कंप्लीट करके उठना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यूज़ लगाना है और मैथ जो मैंने बताया पहले भी कि मैथ पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि अगर टेक्निकल में अगर अच्छा कर भी जाओ और मैथ में अगर अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो फिर अच्छा स्कोर नहीं आएगा एक्सी का, अगर मैं बोलूँ तो। और एप्टीट्यूड तो वही नॉर्मल एवरेज ये एप्टीट्यूड रहता है सब ब्रांच का। तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, टारगेट फिक्स करके पढ़ना है। कभी घंटा पे नहीं जाना कि हाँ, घंटा ये इतना ही घंटा पढ़ना है, उठ जाना है, ऐसा करके नहीं। टारगेट फिक्स ओके। करना है। आप नोट्स डिपेंड करता है लड़का पे कि वो हम्म। किस तरह का बनाना चाह रहा है। नोट्स खुद से रिटन करना चाह रहा है या फिर प्रिंट निकालना है, वो डिपेंड कर रहा है। ओके। एक चीज और पूछूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ सेल्फ स्टडी ओनली करते हैं, कोर्सेज नहीं लेते हैं, ठीक है? तो उनके लिए क्या यूट्यूब एक अच्छा सोर्सेज बन सकता है? यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है? हाँ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है, सारा कुछ ओके, अवेलेबल। ठीक है। और एक चीज और, क्या है, थोड़े बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए थोड़ा 2 मिनट के लिए टिप्स दे दो। क्या बिहार के बहुत सारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, उसे लगता है यहाँ आकर कुछ नहीं होगा? एक तो प्लेसमेंट नहीं होगा, दूसरी बात यहाँ से कुछ कर नहीं सकते, लाइफ बर्बाद होता है बीटेक में एडमिशन लेने के बाद। क्या ये स्टोरी सही है? कॉलेज मैटर करते हैं? और क्या बिहार में रह के कुछ नहीं हो सकता? ये बताओ, क्योंकि एक तो एग्जाम्पल तुम्हारा आ चुका है AIR 92, तो ये तो प्रूफ हो चुका है, बट फिर भी तुम्हारे मुख से ये लोग सुनना चाहते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में एडमिशन लेने से करियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में एडमिशन लेने से बहुत कुछ हो सकता है। वो ओके। डिपेंड करता है सेल्फ स्टडी पे, अगर आप अच्छा से सेल्फ स्टडी करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। ओके। ऑल डिपेंड्स। क्या आप कैसे हो, आपके अराउंड में चीजें कैसे हो रहे हैं, राइट? खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ, हो सकता है। आपके सर्कल भी थोड़ा मैटर करता है, ठीक है, आप क्योंकि ये रिस्क फैक्टर बहुत होते हैं। सर, ये तो सर्कल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग मतलब लेट नाइट तक वो गॉसिप होना, ये सब चीजें चलते रहते हैं हॉस्टल में इधर उधर, तो उन सब चीजों से बचना है एक्चुअली स्टूडेंट को, राइट? हाँ, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना है, अगर जिसको भी गेट का प्रिपरेशन करना है तो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना है, थर्ड ईयर स्टार्टिंग से। ओके। अगर कोई सेकेंड ईयर से कर रहा है तो? सेकंड ईयर से मैं तो नहीं बोलूँगा कि सेकंड ईयर से करना चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर से करना ही चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर तक तो न्यू न्यू मतलब कॉलेज में ही जाते हो। उस समय ब्रांच पेपर इंट्रोड्यूस होते हैं सेकेंड ईयर से। यस सर, उस समय नया-नया ब्रांच मतलब पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि हाँ, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस समय नया-नया ही रहता है सब कुछ। हाँ हाँ, तो लेकिन स्टार्ट अभी क्या हो रहा है, एक ट्रेंड में देख रहा हूँ कि लोगों को 5 बजे तक कॉलेज में रखा जा रहा है, प्रैक्टिकल करवा रहा है, क्लासेस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो लोग बिजी ज्यादा हो जा रहे हैं, रूम पे जाके बस खा रहे हैं और सो रहे हैं। तो उन चीजों से कैसे थोड़ा मैनेज करें, क्योंकि कॉलेज डेली जाना तो फिर प्रॉब्लम करेगा ना इधर। ये सर, कॉलेज डेली जाना प्रॉब्लम तो करेगा। मैं फिर वही बोलूँगा कि हाँ, थोड़ा वो करना पड़ेगा कि हाँ, आप मैनेज करके चलो कॉलेज के साथ-साथ इसको भी कि हाँ, थोड़ा-सा रेस्ट करके फिर पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा, रात में पढ़ाई कर सकते हैं आप।
कि रात थोड़ा में टाइम बैठना करना पड़ेगा, राइट? हाँ, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। कभी भी या सुबह पढ़िए या रात में पढ़िए। ओके, तो थोड़े 2-4 पॉइंट अपनी तरफ से 2025 गेट के लिए और 26 वालों के लिए थोड़ा-सा जो भी आपकी तरफ से टिप्स है वो दे सकते हो। टिप्स तो यही दूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यूज़ लगाना। पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है गेट के लिए और उसके बाद प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो क्वेश्चन का और रिवीज़न टाइम टू टाइम रिवीज़न करना है और हुँ, हुँ, किसी को शॉर्ट नोट्स में अगर हेल्प हो रहा है शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स भी राइट, बना करके आप रिवीज़न कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ ओके, भी एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके अच्छा नंबर और स्कोर लाने में। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़्यादा मत लगाइए। टेस्ट सीरीज़ आप मैक्सिमम 15-20 आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं लास्ट के 1 मंथ और ओके, लास्ट 2-3 डेज़ रिवीज़न पे ही फ़ोकस करना है। बस यही बोलूँगा ओके। और लास्ट में हाँ, ठीक है, एक मतलब और चीज़ ऐड करूँगा कि खुद पे विश्वास रखना है। यस, कॉन्फिडेंस रखना है एट द एंड, राइट? यस। क्योंकि थोड़ा पेशेंस की यहाँ पे नीड होते हैं स्टूडेंट में, क्योंकि एक टेक्निकल पेपर है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सर राइट? मैंने 2 साल लिखा है पेपर तो इतना मतलब पता चला है कि हाँ, पढ़ के तो मतलब जाते ही हैं, लेकिन जब वहाँ पे कंप्यूटर सामने में रहता है तो थोड़ा-सा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इस तरह का हो जाता है। तो वही उस समय ही शांत होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग यस, को एक शांत करके को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट? ऐसा, सर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन और हाँ, क्वेश्चन ये नहीं करना है कि हाँ, 3 क्वेश्चन नहीं बना तो आप डिमोटिवेट हो जाओ। ओके। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखना है, राइट? कि अब टफ है तो ठीक है, अब ईज़ी आएगा, है ना? अगर मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊँ तो क्वेश्चन मैंने इस तरह का अटेम्प्ट लिया था। मैंने किया ये था कि मैं जो क्वेश्चन पहले जो बन रहा था उसको पहले बनाया था और को नोटपैड पे मैंने नंबरिंग किया था कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जा रहा है तुरंत एक बार में। इस तरह का मैंने नंबरिंग किया था। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते चला गया था, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई चला गया था, तो फिर मैं सॉल्व यस, कर लिया था। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ामिनेशन जब आप सेंटर पे रहते हो, राइट? यस सर, यस। पहले कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना है सेंटर पे। राइट, तो अभी कोई स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहे तो वो कहाँ से करे? मतलब कैसे स्टार्ट करे? एकदम ज़ीरो अ लेवल से करे आज से तो? अगर मैं मैकेनिकल का बात करूँ, क्योंकि मैंने मैकेनिकल से ही मतलब एक्सी से ही दिया था, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप थर्मो स्टार्ट कर दीजिए। थर्मो अगर स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ा बेसिक थर्मो मतलब बोला जाए तो थर्मो एक हार्ट है, मैकेनिकल का हार्ट बोल सकते हो उसको। क्योंकि हाँ, वो सब कुछ में अगर आप मैकेनिकल से भी लिखोगे तब भी थर्मो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उससे आपका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स भी क्लियर हो जाएगा, मतलब एक बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैकेनिकल का अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है तो आप थर्मो फ्लूइड पहले स्टार्ट करके भी कर सकता है। उससे क्या होगा कि एक्सी का भी क्लियर हो जाएगा एक साइड से। एक्सी भी आप दे सकते हो फिर। तो मैकेनिकल में पेपर ज़्यादा है, लाइक 8 से यस, 10 पेपर ऐसा है क्या? यस, यस सर। और इधर एक्सेस से देते तो आपका पेपर कम हो जाता है। फिर यहाँ पे होता है क्या ना, डीपली क्वेश्चन, थोड़ा टफनेस ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पेपर्स कम है आपके और यस नंबर सर, ज़्यादा है। यस सर, यस सर, मैथ भी थोड़ा डीपली और टफ रहता है। टफर साइड में थोड़ा रहता है मैथ भी। ओके, एंड अपने जो भी जर्नी अपना शेयर की हो इसके लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट आप जो अपने सक्सेस के जो श्रेय देना चाहते हो किन लोगों को देना चाहोगे और आपके मेंटर कौन थे ये भी बता देना। सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी-पापा को तो वो श्रेय देना चाहूँगा। उसके बाद नेगी सर को और ओके, मैथ के लिए मैं उमा राव सर को श्रेय देना चाहूँगा, जो अनअकैडमी के ही ये मेंटर हैं। और ओके, दोस्त भी तो इम्पोर्टेंट रखता ही है जर्नी में, तो दोस्त को यस, देना चाहूँगा। ओके। तो आपके फ्रेंड कौन थे? मतलब अभी जो मैंने नवीन नवीन इंटरव्यू लिए हैं, तो नवीन बोल रहे थे कि आपके वो रूममेट्स हैं। यस सर, नवीन और मैं रूममेट ही हूँ, तो नवीन को भी श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि स्टार्ट मैंने नवीन के साथ ही किया था। ओके, ओके सुमित, सुस्मित, एंड थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट गोल जो भी है, एंड आपकी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो, आगे बहुत अच्छा करो आप। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।